तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। देखिए आपका नया बुक अब आ गया है मार्केट में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस बुक को और उम्मीद है कि आप लोग नए बुक अब ले लिए होंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने अब नया बुक अपना पब्लिकेशन लॉन्च कर दिया है। तो नए बुक को ही पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपको जो इस बार एग्जाम होने वाला है वो नए बुक से ही होने वाला है मेरे दोस्त। तो हमारे पास तो किताब नहीं था, मेरे पास सही पैसा नहीं था कि हम बुक खरीद पाएँ, बट क्या है ना कि हम डाउनलोड कर लिए एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आपके पास भी बुक नहीं होगा तो जाकर के एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट से बुक को आप लोग ले सकते हो, या हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसका लिंक, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। आपके पास पैसा होगा ना मेरे दोस्त तो जाकर के किताब खरीद लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए चैप्टर 1 में पहले एक्सरसाइज 1.1 में कुछ अलग पढ़ना था, लेकिन अब 1.1 को हटा करके 1.2 वाला क्वेश्चन सभी 1.1 में कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अब आप लोग का जो एनसीईआरटी बुक है बहुत इजी हो गया है। बस मेहनत करते रहो, आप लोग को बहुत जल्द बोलते हैं कि इतना तैयारी अच्छा हो जाएगा कि मैं क्या ही इसके बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि कठिन कठिन जो टॉपिक थे जिनका कोई काम नहीं था वो हटा दिया गया है, ठीक है। लेंदी टॉपिक हट गया है, बस मेहनत करिए, आपका भी मार्क्स एक दिन 100 में 100 आने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम लोग अपना एक्सरसाइज 1.1 और बहुत इजी से सीखने वाले हैं। और दोस्तों आपसे बोलना चाहते हैं ये मेरा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करिए जितना हो सके, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों सर्कल में, क्योंकि हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर करके वीडियो बनाते हैं। देखो हमारे पास 2 फ़ोन था, एक फ़ोन का स्थिति देख रहे हो ना, कैसे भी मतलब आप लोग के लिए इस फ़ोन को ठीक किया ताकि बुक आप लोग को सामने हम दिखा सके, ताकि बुक दिखाने से बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। ऐसे हम मेहनत कर करके हम क्वेश्चन को सभी अपने पेज पर लिख रहे हैं, लेकिन क्या करें अभी हमारे पास बुक नहीं है, बुक ले लेंगे तो फिर हमारा भी टेंशन थोड़ा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नए चैनल है मेरे दोस्त और हम क्लास 10 शुरू कर दिए हैं। अब आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। आप लोग हमें पता है सपोर्ट करेंगे, हमें पता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेसेस इच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो इच नंबर दिए गए हैं इन सभी का प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर में इसे कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। मेरे को उम्मीद है कि सबको फैक्टर आता होगा, और जिनको फैक्टर आता है ना तो फिर एक क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। आप 100% सभी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, यह है आपका 140, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 140 लिख लेंगे। अब इसके बराबर में क्या करेंगे, इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के लिए आपको अब उपाय बताते हैं। ये देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर तो सबको आता ही होगा, 9th 8 में पढ़े हैं। ऐसे ले लेंगे, इसको सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट से कटाएंगे तो 2 से कटाते हैं। ये आपको 2 7 जा 14 और ये 0, ठीक है। फिर इसको 2 से कटाएंगे 35 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया 35 टाइम्स में इतना, चलो ये हो गया 35। अब 35 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, किससे करेंगे, 3 से, 3 से भी नहीं होगा, 5 से करेंगे। 5 7 जा 35, 7 टाइम्स में ये आपका खत्म। यानी इसका जो प्राइम फैक्टर होगा 2 2 आएगा, 1 5 1 7, इसको लिख लेंगे बस। यहाँ पर 2 2 5 7, इसको सेपरेट कर देंगे। 2 कितना है 2, तो 2 के पावर 2, 5 कितना 1, 7 कितना 1। तो यही होता है आप लोग का प्राइम फैक्टर के पावर में, ठीक है। तो अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका 156 है, 156 है। तो 156 को क्या करेंगे, हम फैक्टर तोड़ेंगे। 156 इसको क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल डिजिट 2 से करेंगे, 2 7 जा 14 और इसमें कैरी जाएगा 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स, ठीक है। फिर इसको 2 से करेंगे 3 टाइम्स और ये 19 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको 2 से करेंगे नहीं कटेगा, 3 से करेंगे हो जाएगा। 3 को 1 टाइम्स 3 3 जा 9, और 13 तो किसी नंबर से कटता नहीं तो डायरेक्ट 13 से ही कैंसिल हो जाएगा। यानी इसको जब हमने किया तो 2 2 आया, 1 3 आया और 1 13 आया। इसको लिख लेंगे प्राइम फैक्टर में 2 के पावर 2 3 इंटू 13, ये हो गया। अब एक है 3825, 3825 है, ठीक है।
इसको क्या करेंगे, टू से होगा क्या, नहीं होगा। थ्री से चेक करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसमें कैरी जाएगा 12, 3 4 जा 12। ओ यार ये 3 से नहीं हो पाएगा, कि हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैरी गया 2, तो 2 होगा, तो 3 7 जा 21, और इसमें कैरी जाएगा 3 15, 3 5 जा 15, कट जाएगा यार। ठीक है, फिर इसको 3 से करते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15, ये भी डिवाइड हो गया। अब ये 3 से नहीं जाएगा, इसको हम करते हैं 5 से। 5 8 जा 40, 5 5 जा 85। अब ये देखो 5 से करेंगे, 5 को 17 टाइम्स में, फिर 17 को करेंगे, कट जाएगा। यानी 2 3 2 5 1 7। इसको करते हैं 3825 को जब हमने किया तो 2 3 आया, और 2 5 आया, और 1 17 आया। इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, और 17 के पावर 1 लिखो, चाहे 17 लिखो, बातें की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर है 5005। इसको क्या करेंगे, इसको भी ब्रेक करेंगे। 5005 को रफ पेज में, इसको कितना से करेंगे, 5 से। 1 टाइम्स 0 0 1 टाइम्स, फिर इसको करेंगे 7 से। 7 1 जा 7, ये 3 होगा, तो 30 7 4 जा 28, ये 21, 7 3 जा 21। ठीक है, अब इसको किससे करेंगे, 7 से तो नहीं जाएगा, 11 से चल जाएगा। 11 1 टाइम्स, और 11 3 जा 33, 13 टाइम्स, फिर इसको 13 को 1 टाइम्स में कर दो, कितना हुआ, 5 7 11 13, 5 7 11 13, ये आपका हो गया। नेक्स्ट है 7429। 7429 को करना है, इसको भी करेंगे। 7429, ये देखो 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं, 4 से नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी, 7 से चांस है, नहीं होगा। 8 9 10 11 12 13 14 15, नहीं हो रहा है यार। ये डायरेक्ट जानते हो 17 से होगा। 17 को इसमें डिवाइड करो। 17 4 जा 68, 74 जा 68, और यहाँ से 8 हो जाएगा। इसको ऐसे हम डिवाइड कर लेते हैं 17 से, 4 टाइम्स में 68, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारा 8 8 8 9 10 11 12 13 14 14, यानी 6 आएगा, क्या 6 आएगा, 6 और ऊपर से 2, फिर 3 टाइम्स में 51, इसको करेंगे तो 1, यहाँ से 1, ये 9, ये हो जाएगा कितने टाइम्स, 7 टाइम्स में 100, इतना, यानी 437 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद इसको किससे करेंगे, 17 से होगा, नहीं होगा, 19 से होगा। 19 को कितने टाइम्स, और 19 1 टाइम्स, 19 2 जा 38 ना, 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा 3 57 3 टाइम्स, यानी 23 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ये देखो खत्म। तो यहाँ से इसका आंसर आया 17 19 23। तो इसको भाग दे करके डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो, कुछ है नहीं यार, बहुत ईजी है, बस प्राइम फैक्टर तो करना है। जिनको फैक्टर आता होगा आप वो लोग आराम से ये सब क्वेश्चन कर लेते होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आप लोग को इक्वेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले तो एलसीएम, उसके बाद एचसीएफ, उसके बाद इसको वेरीफाई भी करना है। तो उसके लिए देखो क्या करना है, सबसे पहले लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन 26 एंड 91 को करना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का यहाँ 10th क्लास में कुछ अलग रूल हो जाता है। रूल क्या होता है, देखो पहले हम 26 को हम क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। ठीक है, 26 को हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 26 को जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से करेंगे 13, यानी 2 × 13 होगा।
2 इंटू 13 होगा। ठीक है, अब 2 इंटू 13 हो गया। उसके बाद 91 को तोड़ेंगे, 91 को जब फैक्टर तोड़ेंगे तो 7 इंटू 13 होगा। अब करके चेक कर लो, 91 को करोगे तो 7 टाइम्स में 13 टाइम्स, 13 को 1 टाइम्स, यानी 2 और 7 और 13 आएगा। अब यहाँ से हम देखो एचसीएफ फाइंड कर लेंगे कैसे। एचसीएफ इक्वल टू, एचसीएफ उसको कहते हैं जो दोनों फैक्टर में जो कॉमन हो। देखो ये 13 जो है दोनों में है ना। ऐसे जो हम घेरा लगा रहे हैं, आपको एग्जाम में घेरा नहीं लगाना है, बस समझाने के लिए हम घेरा लगा दिए। ठीक है, दोनों में जो कॉमन होगा उन दोनों में से कोई एक को लिख लेंगे, यानी 2 में से 1 लिखेंगे। दोनों में कॉमन था, एचसीएफ के लिए 2 में से 1 लिखते हैं। तो ये आपका एचसीएफ 13 हो गया। जो सिंगल सिंगल रहता है वो नहीं होता है एचसीएफ में। जो दोनों में कॉमन हो उन दोनों में से एक लिख लिया जाता है। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, तो जो एचसीएफ आया है ना उसको पहले लिख लो, और जो नंबर बच गया है सबको लिख लो। तो 2 बच गया था और 7 बच गया था, इनको मल्टीपल कर दो। और 32 जा 26, 26 7 जा, ये होता है 182 होता है। एचसीएफ इतना आ गया, एलसीएम इतना आ गया। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा हो गया एलसीएम इतना। अब हमें क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, यानी एलसीएम आपको चेक करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, इसे चेक करना है। ठीक है, तो एलसीएम कितना है 182, दिख रहा है सबको ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा इसको कर देते हैं और ब्लर हो गया था। एचसीएफ कितना है 13। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर एक 26 है जो 2 नंबर है, एक 91 है। अब इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, तो 182 को 13 से करेंगे, 3 2 जा 6, ये 24 कैरी 2, 3 और 5, ये 2 8 1, इसको ऐड कर दो 6 6 5 5 10, और ये हो जाएगा 13 और 1 1 2, ये हो जाएगा 2366। 91 को 26 से करेंगे, 6 ये 6 9 जा 54, ये 2 ये 18, ये 6 ये हो जाएगा 3 और ये 2, ये देखो इक्वल आ गया। दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। बस यही करना था, यहाँ से लिखेंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, तो अभी आप लोग को थोड़ा बहुत एचसीएफ निकालने आया होगा, ज़्यादा तो नहीं बोल सकते। सेकंड क्वेश्चन करते करते अपने आप आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, 510 एंड 92 का करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 510 का फैक्टर करेंगे, उसके बाद फिर 92 का फैक्टर करेंगे। तो आ जाओ हम इसका फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 510 को 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, करी गया 5, ये हो गया 5। इसको करेंगे अब 3 से, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर इसको कर देंगे 5 से, ये 17 टाइम्स में। इतना हो गया इसका फैक्टर। ठीक है, क्या हुआ 2 3 5 और 17। अब 92 को करेंगे, 92 को करेंगे 2 से, तो ये होगा 4 और ये होगा ये कर गया ना 6, फिर इसको 2 से 23, यानी ये हो जाएगा 2 2 23। अब निकालो, यहाँ से इसका एचसीएफ पहले निकालते हैं। एचसीएफ के लिए क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होगा, ये देखो दोनों में है 2, तो 2 को लिख लेंगे। ठीक है, और कोई है क्या ऐसा कुछ दोनों में कॉमन हो, नहीं है, तो बस यही है, तो इसको एचसीएफ 2 हो गया। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एचसीएफ जो है उसको लिख लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सिंगल सिंगल बच जाता है सबको लिखा जाएगा, 3 5 17, ये 2 और ये 23, सबको लिख लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम इक्वल टू सबको मल्टीपल करेंगे, तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, 60 से और 17 और 23 से करेंगे। ठीक है, 60 को 17 से करेंगे, ये 0 और ये 42,
ये 0, ये 6, ये 0 2 ये 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 23 से करेंगे, 0 6 0 3 0 4 0 2, इसको ऐड करेंगे 4 3 2, यानी ये आपका आ जाएगा कितना 2 3 4 6 0, ये आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, आपको चेक क्या करना है, ये वाला एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ कितना है, एलसीएम आपका है 23,460 और एचसीएफ कितना है 2। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है, एक है 510 और एक है 92, दोनों को मल्टीपल कर दो, दोनों को मल्टीपल करते हैं तो 2 से 0 से करेंगे 0, 6 2 जा 12 कैरी 1, 4 2 जा 8 कैरी 1, 6 2 2 जा 4, इतना आ गया। ठीक है, और इसको भी करेंगे तो आपका ये 0 यानी इतना ही आएगा, आप करके चेक कर लो। ठीक है, दोनों इक्वल ही आएंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो अगला देखो, इसका थर्ड देखो। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है 336 एंड 54। तो पहले क्या करेंगे, 336 को फैक्टर, उसके बाद 54 को फैक्टर। ठीक है, तो 336 को फैक्टर करते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर रफ में करते हैं, इसको 2 से करेंगे 1 टाइम्स ये 6 ये 8, फिर इसको 2 से करेंगे 8 ये 4, फिर इसको 2 से करेंगे 4 ये 2, फिर इसको 2 से करेंगे 21, फिर इसको 3 से करेंगे 7, यानी आपका ए हो गया। 2 कितना है 4, 1 2 3 4, 3 कितना है 1 और 7 कितना है 1। 54 को करेंगे तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा 54 को करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ से एचसीएफ निकालो, एचसीएफ इक्वल टू जो दोनों में कॉमन हो, ये एक 2 दोनों में है तो 2 में से कोई एक लिख लेंगे, उसके बाद 2 है क्या, नहीं है, 3 है, देखो 3 दोनों में है तो इसको भी लिख लेंगे, जो दोनों में मिलेगा उसी को लिखा जाता है, दोनों में से लेकिन एक ही को लिखा जाएगा। तो एचसीएफ आपका आ गया 6। ठीक है, अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ को पहले लिख लेता है, जो सिंगल सिंगल बच गया सबको लिख लो। तो 3 2 बचा है, लिख लिए, एक 7 बचा था और 2 3 बचा है, इसको भी लिख लिए। अब यहाँ से इसको मल्टीपल कर देंगे, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 और 7 3 जा 21, 48 और 21 करते हैं पहले। 21 क्या है, इसको 3 से और मल्टीपल कर दो तो हो जाएगा 63, इतना से करते हैं तो हो जाएगा 24 कैरी 2, 3 2 या 6 और 8, ये हो जाएगा 48 की 8, 24 और 8 28, तो 4 6 6 8 8 16, 8 और 9 और 8 2, इतना आ गया, कितना आ गया 2964। ठीक है, 2964 आ गया, सही है ना, सही है गलत हो गया, चेक करें क्या एक बार फिर से, मल्टीपल लग रहा है मेरे को गलत हुआ है, अब से कर लेते हैं। 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, ये आ गया 48 और 3 3 जा 9, 9 7 जा 9 7 जा कितना 7 9 यानी 63 होगा। ठीक है, 3 8 जा 24 कैरी 2, 12 और 14, ये हो जाएगा 48 और 6 पर 24 और 8 28, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और 9 और 10 और 2 और 3, कितना होगा यार 32 होगा, ये 2 नहीं 3 होगा। ठीक है, 3024 आ गया इसका एलसीएम। अब देखो, अब हम क्या निकालना है, हमें वेरीफाई करना है ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू
नंबर। एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम है 3024 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है 336 और 54। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको मल्टीपल कर देंगे। 6 4 जा 24 यानी 4 कैरी 2, 6 2 जा 12, ये होगा 4, ये 14, 6 3 जा 18, इतना आ गया। और इसको भी करोगे तो आपका इतना ही आएगा। आप करके चेक कर सकते हो, हम सेटिस्फाइड हैं कि हमारा इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब चलो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 3 ना। 3 क्वेश्चन भी पहले से हम लिख करके रखे हुए हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन कहाँ पर है, 3 आपका ये है। ठीक है, ये 3 है। क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड ये, थर्ड ये है। मतलब कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 की हो वैसा ही करना है, लेकिन आपको एक काम बच गया कि जो आप लोग यहाँ पर इसको लास्ट में वेरीफाई कर रहे थे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12, 15 एंड 21 है, वो 2 वाला था, 3 वाला है, बनेगा सेम ही। पहले क्या करेंगे, 12 का फैक्टर कर लेंगे। तो 12 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको फैक्टर हो गया। 15 का फैक्टर होगा 3 इंटू 5। 21 का फैक्टर होगा 3 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो तीनों में क्या मिल रहा है, 3, तो यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा, तीनों में से कोई एक ले लेंगे। मतलब देखो तीनों में मिल रहा है वो वाला, तो इन 3 के बदले एक लिखा जाता है, तो ये हो गया आपका एचसीएफ। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ तो लिखेंगे और जो बच गया है तीनों में सबको लिख देंगे। 2 2 है, एक 5 है और एक 7 है, इसको मल्टीपल कर दो। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा, ये हो जाएगा 420 आंसर। सेकेंड क्वेश्चन 17, 23 एंड 29। चलो 17 का पहले फैक्टर करेंगे, 17 का फैक्टर नहीं होता है तो 1 इंटू 70 लिख सकते हैं। 23 का भी कोई फैक्टर नहीं होता है तो 1 इंटू 23 लिख सकते हैं। 29 का फैक्टर 1 इंटू 29 ही होगा, क्योंकि इसका भी कोई फैक्टर नहीं होता है। यानी जब कुछ नहीं मिलता है तो एक तो हमारा सब में मिलता है, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, फैक्टर को तो लिखे, एचसीएफ को तो लिखेंगे, बाकी जो बच गया सबको लिख देंगे 29, इसको मल्टीपल करके लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीपल कर ही लेते हैं। 17 और 23 से करेंगे तो ये हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा 34, 193, ये आया 391, उसको 29 से कर देंगे, ये 9, ये 1 9 3 जा 27 और 8 30, हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 2, ये 2 9 जा 18 की 8 कैरी 1, 3 2 जा 7, ये हो जाएगा 13 का 3 और 7 10 और एक 4, ये हो जाएगा 14,339 आपका आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25। इसका देखो 8 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का फैक्टर होगा 3 इंटू 3, 25 का फैक्टर होगा 5 इंटू 5। यहाँ से देखो तो तीनों में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं मिलता है तो हमारा एचसीएफ 1 हो जाता है। ठीक है, अब देखो एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ को लिखेंगे, सारे चीज़ को इसमें लिख देंगे जो नहीं लिया गया है। 3 गो 2 है, 2 गो 3 है और 2 गो ही 5 है, सबको गुना कर देंगे। 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 और 3 जा 24, 24 3 जा
24 यहाँ से आया, 5 5 जा 25 और 3 जा 75, 75 और 24 से मल्टीपल कर दो, इजी हो जाएगा, दोनों तरफ करके कर देंगे तो 4 5 जा 20 कैरी 2 और 7 4 जा 24 और 2 30, 5 2 जा 10, 7 2 जा 15, 0 0 और 5 3 8 1, ये हो जाएगा आपका 1800 आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखो ये है, गिवन दैट एसीएफ यानी 306 एंड 657 का एसीएफ जो है 9 है, तो फाइंड एलसीएम, मतलब इसी का एलसीएम बताना है। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, पहले जो आपका दिया है एसीएफ 306 एंड 657 का, उसे राइट कर लो, राइट कर लिया। अब आपको पता है एक फार्मूला, वी नो डैट, क्या फार्मूला पता है, क्वेश्चन नंबर 2 में अभी आप लोगों ने सॉल्व किया था कि एसीएफ इंटू एलसीएम का जो फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के लिए होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का फार्मूला क्या होता है, एसीएफ इंटू एलसीएम, ये आपके क्वेश्चन में भी दिया था फार्मूला। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर कौन है, ये वाला, इसको लिख लो। ठीक है, एसीएफ क्या दिया इनका 9, और हमें एलसीएम फाइंड करना है। ये मल्टीपल कर रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो क्या कर देगा, डिवाइड, तो इतना y 9 हो जाएगा इक्वल टू एलसीएम। इसको कटा दो, कितने टाइम्स कटेगा, 34 टाइम्स। अब 34 और 657 को मल्टीपल कर दोगे, एलसीएम का आंसर आ जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रफ में कर लेते हैं, 657 को 34 से करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28 कैरी 2, 5 4 जा 20 कैरी 2, 6 24 और कैरी 2 26, 1 कैरी 2 और 17 और 18 और 19, 8 3 6 6 12 13 11 और एक 12 1 1 2, ये हो जाएगा आपका 2 2 3 3 8 योर एलसीएम। लास्ट में लिख देंगे हैंस एलसीएम इक्वल टू 2 2 3 3 8 योर आंसर। ठीक है, समझ में आया सबको, बहुत इजी होता है सब क्वेश्चन। ठीक है, बस ध्यान से करोगे तो इजी होता है, ऐसे इजी नहीं होता है। ठीक है, बिना ध्यान से करोगे तो होता ही नहीं, कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं। ठीक है, चलो ये भी हो गए। अब हम 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या है आपका, 5 देखो ये है, क्या बोला है, चेक वेदर 6 के पावर n, ठीक है, 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, ये क्वेश्चन कहा है। ठीक है, तो देखो मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं, है बहुत ईजी लेकिन उनसे बनता नहीं, वो लोग भूल जाते हैं हमेशा। तो हमारा बात याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कहने का मतलब है कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द 0, कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखो कोई भी आप लोग का जो नंबर होगा, जो 6 के पावर n यहाँ पर गिवेन है, ठीक है, 6 के पावर n जो गिवेन है, जब इस 6 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 होगा। ठीक है, और इसका पावर n है, और आप याद रखिएगा कि ऊपर समाप्त होती है तो उसका कंडीशन है कि वो 10 से विभाजित होगी, 10 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 10 कहने का मतलब 10 कहने का मतलब 2 और 5। तो देखो तो ये जो नंबर है 2 तो डिवाइड होगा, 6 जो है 2 से डिवाइड होगा लेकिन 5 से नहीं होगा। जब नहीं होगा तो फिर बोलेंगे कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, फिर क्या बोलेंगे, ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्वेश्चन समझ में आया, कोई भी नंबर 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसको हम इस 10 से डिवाइड करें। 10 कहने का मतलब 2 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं वो 0 पर समाप्त नंबर हो सकती है, अदरवाइज जो कभी भी 0 से समाप्त नहीं हो सकती है। और इस कंडीशन में 2 तो हो रहा है लेकिन 3 नहीं होगा, यानी 2 से डिवाइड तो होगा लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर हम बोलेंगे कि यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, बात को समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कैसे बनाएंगे इसको, ये तो हम आप लोग को बस बता दिए समझाने के लिए, इसको बनाएंगे कैसे।
लिखेंगे, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पावर n क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 के पावर n। पहले से करेंगे। अब यहाँ कंडीशन क्या लगाए कि 2 तो डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 5 से नहीं हो रहा है। कोई भी नंबर हो 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब 2 और 5 से डिवाइड हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे इट कैन बी observed that 5 is not in the prime factorization TOIN होता है, ठीक है, TION फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पावर n। Hence for any value of n 6 के पावर n will not be divisible by 5 आंसर, ठीक है। तो लास्ट में लिख सकते हो कि देयरफॉर 6 के पावर n cannot end with the digit 0 for any natural number, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये जब भी आपका क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको इतना सारा चीज़ें लिखना पड़ेगा, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि सिर्फ आपको नॉलेज के लिए पर्पज से क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको हम बताते चलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 ना, 5 था ना, हाँ 5 ही था। अब चलो हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ये देखो, एक्सप्लेन व्हाई इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। पूछ रहा है कि ये क्या एक कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन करिए। तो देखो, सबसे पहले आपको इसमें बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन रहता है, उसको हम दूर करते हैं। थोड़ा सा लिख देते हैं आपको। देखो, नंबर ऑफ 2 टाइप्स, नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइम एक कंपोजिट, और दोनों में आप लोग कन्फ्यूजन में पड़े रहते हो। तो इसका हम फार्मूला पूरा लिख देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा ध्यान, नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, इसे याद रखिएगा हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारा बच्चे का कन्फ्यूजन होता है बार बार। ये चीज़ जब सीख जाओगे, याद रहेगा, तो फिर कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो देखो, प्राइम एंड कंपोजिट 2 प्रकार के नंबर हैं यहाँ पे, प्राइम और कंपोजिट, और इसी नंबर में दोनों लोग कन्फ्यूजन रहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो देखो, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, ध्यान देना। प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 1 एंड ओनली इटसेल्फ। मतलब प्राइम नंबर जो होता है एक और अपने आप से ही डिवाइड हो सकते हैं, बट कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर या कैन बी डिवाइडेड बाई, ठीक है, ऐसे लिख लो, कैन बी डिवाइडेड बाई अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। कहने का मतलब है हमारा कि जो प्राइम नंबर होता है एक और अपने आप से कटता है, लेकिन कंपोजिट नंबर जो है एक और अपने आप तो कटेगा ही, और अदर नंबर से भी कटेगा, उसी को कंपोजिट बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा ना। चलो, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्या दिया आपका, 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है।
इनको मल्टीपल करेंगे 7 और 11 से करेंगे 77, 77 और 13 से करेंगे तो ये हो जाएगा, लास्ट में 1 आएगा और यहाँ से कितना 1000, हाँ 1000 आ जाएगा। इनको मल्टीपल करेंगे इतना आएगा, अब प्लस इसको ऐड कर देंगे तो देखो ये आ गया 1014। और 1014 जो है 1 से भी डिवाइड होगा और अपने आप से भी होगा और अदर से भी, यानी 2 से भी मल्टीपल भाग देकर देख सकते हो, कट जाएगा। और अदर नंबर से भी कट सकता है, तो फिर तो देखो ये कंपोजिट नंबर है, तो बोलेंगे देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, उसके बाद देखो मेरे दोस्त ये वाला 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, इनको करो तो ये हो जाएगा 3 × 6, 6 4 जा, ऐसे कर लो 3 × 6, 6 5 जा 30, 30 4 जा 120, 120 से और 40 से करेंगे, 120 और 40 से करते हैं रफ में, 120 और 40 से 42 से, हाँ 42, ये हो जाएगा इतना, और ये 0, ये 8, ये 4, 0405, ये हो जाएगा 5040 अब प्लस 5, इसको ऐड करोगे 5045 हो जाएगा, इतना आ गया। ये भी देखो एक से होगा और अपने आप से भी होगा और अदर नंबर से भी होगा, इसे भी बोलेंगे इट इज अल्सो कंपोजिट नंबर। तो इस क्वेश्चन में देखो आपसे क्या जानना चाह रहा है, क्या आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि आप ये जानो कि प्राइम किसको कहते हैं और कंपोजिट किसको कहते हैं, बस ये सीखो, उसके बाद आप तो गुना भागा जानते हो यार, ये सब तो कुछ है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आया। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन था 7 नंबर यानी 7, ये क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स ड्राइव ऑन राउंड ऑफ द फील्ड्स whilst Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again the starting point? देखो यहाँ पर क्या है कि एक सोनिया एक रवि है और एक ये फील्ड है, और इस फील्ड में क्या हो रहा है कि सेम पॉइंट पे इन दोनों का क्या हो रहा है, सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, सेम पॉइंट सेम टाइम एंड गो द सेम टाइम और सेम डायरेक्शन, सेम टाइम और सेम डायरेक्शन में लोग दौड़ रहा है। तो सोनिया को जो लग रहा है, यहाँ से मान लो सोनिया को जो लग रहा है वो 18 मिनट्स और रवि को 12 मिनट्स, तो पूछ रहा है कि कितने मिनट बाद ये दोनों मिल जाएंगे, यानी कम से कम, यानी मैक्सिमम पूछ रहा है कितने मिनट बाद ये दोनों क्या होंगे, मिल जाएंगे। यही ना पूछ रहा है कि बताओ कम से कम कितने मिनट में ये दोनों एक जगह मिलेंगे। मान लो सोनिया को 18 मिनट लगा, रवि को 12 मिनट लगा, तो दोनों एक पॉइंट पर कब मिलेंगे, ये पूछ रहा है, ऐसा दौड़ने के बाद। तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में कुछ नहीं करते हैं, बस सोनिया जो है ना, सोनिया का 18 मिनट दिया है, इसको क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे, तो क्या होगा 2 × 3 × 3, और क्या बोले उसके बाद सोनिया, उसके बाद रवि को 12 मिनट, 2 × 3। हमसे पूछा क्या गया है कि वो कम से कम कितने मिनट बाद दोनों एक पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो जब कम से कम एटलीस्ट की बात किया जाता है तो उस कंडीशन में एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, तो पहले तो एचसीएफ यहाँ से निकाल लो, दोनों का एचसीएफ क्या होगा, दोनों में 2 मिल रहा है, दोनों में 3 मिल रहा है, यानी एचसीएफ इसका 6 होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, एलसीएम, क्योंकि कम से कम एटलीस्ट पूछ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, 6 जो है पहले एचसीएफ लिख लेते हैं, जो बच गया एलसीएम लिख देंगे, एक 2 यहाँ पर बच गया है तो 2 को लिख लेंगे। ठीक है, और एक यहाँ पर 3 बचा है क्या, अच्छा यहाँ पर एक देखो, ये 2 तो हम ले लिए और एक 3 ले लिए, बच क्या गया 6, यहाँ पर 2 और एक 3 भी बचा है, इनको गुना कर देंगे, क्या होगा, मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 36, यानी 36 मिनट्स बाद रवि और सोनिया एक पॉइंट पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन। तो चलो आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 1.2 में। ठीक है, थैंक यू सो मच।